हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फार्मूला हम लिख दे रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कटायन। V से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M से मोनोवैलेंट एटम में हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। A से एनायन जो निगेटिव चार्ज होता है और C से कटायन जो पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इसका ठीक अपोजिट साइन मान लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम मीथेन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। मीथेन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग एटम है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा और इसमें मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है जिस पर 4 एटम है। यहाँ पर 4 एटम है, 4 ऐड करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा sp3। ये स्ट्रक्चर में sp3 हो जाएगा। जब शेप का बात करेंगे तब हम वहाँ पर लोन पेयर निकालेंगे। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन को Z से हम डिनोट कर रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे कि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है उस पर 4 एटम में उसमें से घटा दे रहे हैं। तो हो जाएगा 4 - 4 = 0, यानी इसका शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगा। शेप टेट्राहेड्रल और स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होगा। शेप की बात की जाए उसमें हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Z माइनस सराउंडिंग एटम। दूसरा कंपाउंड देखेंगे हम H2O वाटर। इसमें क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1/2। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को मानेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और मोनोवैलेंट एटम इसमें हाइड्रोजन है जिस पर 2 एटम है तो 2 ऐड करेंगे, हो जाएगा 4 sp3। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को सराउंडिंग एटम से घटा देंगे। 2 सराउंडिंग एटम है तो 4 - 2 2, इसमें 2 लोन पेयर हो जाएगा। और इसका शेप की बात की जाए तो बेंट शेप हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि बेंट शेप होगा, तो क्या करेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 लोन पेयर हो गया, ये बेंट शेप में दिखाई दे रहा है इसीलिए बेंट शेप हो गया। उसके बाद कुछ कंपाउंड देखेंगे हम, जैसे तीसरा कंपाउंड हो गया HCF4। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम इसमें जेनॉन हो गया, जेनॉन का इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन पर 4 एटम है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 6 का हो जाएगा sp3d2। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसमें ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर देखेंगे, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 4, 6 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसका शेप हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। हमेशा नोट कर लें इस बात को, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 और लोन पेयर 1 होगा तो उस केस में शेप स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर Z हाइब्रिडाइजेशन 6 लोन पेयर 2 होगा तो वहाँ पर शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। यह बात परीक्षा में बहुत पूछा गया है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। और एक और सवाल है नोट करने में कि जैसे XeF4 है, ये तो इसमें हम सराउंडिंग एटम देख ले रहे हैं कि फ्लोरीन है।
और सेंट्रल एटम एक ही है यहाँ पर एलिमेंट, तो उसको मान ले रहा है। अगर मान लीजिए XeO4 होगा, तब कैसे पता करेंगे कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है? तो हमेशा याद रखें कि जब 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट आए, उस समय देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव जिस एलिमेंट का ज़्यादा होगा उसे सेंट्रल एटम मानेंगे। तो यहाँ पर जेनन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल एटम मानेंगे। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? 1/2, इसका जेनन का 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 4 होगा, कटायन एनायन है नहीं, कंसीडर नहीं करना है, नहीं करेंगे। 8 इसमें हो जाएगा 6 sp3d2। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए इसमें शेप मैंने पहले बताया था कि जब भी इसमें देखिए लोन पेयर निकालेंगे कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम, तो 4 फ्लोरीन के पास एटम और 1 ऑक्सीजन के पास एटम, इसमें हो जाएगा 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा लोन पेयर। तो शेप बताए थे, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये जेई में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 और लोन पेयर 1 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 और लोन पेयर 2 होगा तो वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और सवाल देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास XeF6 है, इसका सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 1/2 वैलेंस इसका सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन जिस पर 6 एटम है 7 हो जाएगा, तो sp3d3। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। हम सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर होगा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये जेई में से सवाल पूछा गया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और कहीं कहीं डिसऑर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिख देता है, तो इस बात को हमेशा गौर करें। और कुछ कंपाउंड हैं जिसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कुछ अलग रूल हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में POCl3 हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पहले सेंट्रल एटम देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन है, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हुआ। देखें कैसे, फास्फोरस 15 ग्रुप एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन 16th ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम घटता है। तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, तो इसको कंसीडर मारेंगे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है जिस पर 3 एटम है, तो 9/2 यानी 4.5। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होल नंबर में होता है, नेचुरल नंबर में होता है, तो डेसिमल में आएगा। तो इसके पहले एक चीज़ सीखेंगे नोट करने के लिए कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम से ज़्यादा होगा तब हम ऐड करेंगे 0.5 से। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम से कम, ऐसे सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंट्रल एटम से कम होगा, वहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 से। तो इस केस में POCl3 के केस में हाइब्रिडेशन 1/2 ऑक्सीजन का 6 3 9 4.5 हो गया। इसमें देखेंगे कि सराउंडिंग एटम क्लोरीन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ क्लोरीन से, क्योंकि ऑक्सीजन 16th ग्रुप एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन फिर क्लोरीन 17th ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
घटता है। तो यहाँ पर इसका सेंट्रल एटम ज़्यादा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो Z हो जाएगा 4.5 में 0.5 हम घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप। दूसरा एग्जांपल केस करेंगे, जैसे CH3 1/2 कार्बन पर 4 मोनोवैलेंट 3 7 3.5 हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, सेंट्रल एटम है जो, उसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 से। तो 3.5 में से 0.5 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं sp2।